ओ हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी पधारिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गानी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। अभी 171 नंबर का दोहा आएगा। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, रूज, पावक और पाप। रिपु माने दुश्मन, रूज माने रोग, पावक माने अग्नि और पाप। इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। एक अकेला राजा भी बड़ा बलवान होता है। इस बात को वह कपटी मुनि समझता था। देखे, राहु का सिर जो बच गया, राहु का सिर जो बच गया था, जिसे भगवान ने नहीं मारा, सो वह आज भी ग्रहण के दिन चंद्रमा और सूर्य को तकलीफ देता है। तो शत्रु का नाश पूरा पूरा करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ताप संरूप निज सखहि निहारी, हर्ष मिले उठी भयो सुखारी। मित्र कहि सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अवसा देऊ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेश। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि कोई। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रतापहि बाजी समेता, पहुँचाए सी छन मास निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हयगृह बांधे सुबाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोरी। लय राखे सी गिरि खोह महु, माया करी मति बोरी। सियावर रामचंद्र की जय। जब उस कपटी तपस्वी ने अपने मित्र काल केतु को देखा, तो उठकर हर्ष से उसे मिला और बड़ा सुखी हुआ और मित्र को सब बात सुनाई, क्योंकि वो तो राक्षस था, तो उसको बड़ा सुख हुआ। वह बोला, अब हमने अपने शत्रु को साध लिया है, अब यह हमारे काबू में आ गया। वो भानु प्रताप राजा उनके काबू में आ गया। यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो शोक छोड़कर सो जाओ। बिना दवा के ही यहाँ ब्रह्मा जी ने इस शत्रु रूपी रोग को मिटाने की युक्ति कर दी। वंश सहित मैं अपने शत्रु की जड़ उखाड़ कर बहा दूंगा और चौथे दिन आकर तुमको मिलूंगा। इस प्रकार तापस मुनि को उसने बहुत तरह से संतोष दिया। वो कालकेतु जो आया था उनका दोस्त, वो बड़ा कपटी और अतिरोषी था। वहां से चल पड़ा और घोड़े सहित भानु प्रताप को एक क्षण में उनके घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास ले जाकर सुला दिया। जहां अश्वशाला थी, घोड़ों को रहने की जगह, वहां ले जाकर घोड़े को भी अच्छी तरह से बांध दिया।
राजा के पुरोहित को वो हर के ले गया और एक पहाड़ की कंदरा में उसको डाल दिया। माया से उसकी बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया। आप विरचि उपरोहित रूपा परे उजाई तेहि सेज अनूपा जागे नृप अनभये विहाना देखि भवन अति अचर जुमाना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवहि जेहि जानन रानी कानन गय बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने उकेहि गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा जुग समन बहि गए दिन तीनी कपटि मुनि पद रहमति लीनी समय जानी उपरोहित आवा नृप मते सब कहि समुझावा नृप हर्षे पहचानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरत सक सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। अब वह जो काल केतु जो राक्षस है वह पुरोहित का रूप धारण करके पुरोहित की सैया पर जाके सो गया। राजा भानु प्रताप सवेरा होने से पूर्व जागे, देखा कि यह तो हमारा महल है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, दुनिया में कभी कोई अचरज या तो चमत्कार होता है तो वह राक्षस का किया होता है या तो फिर देवता का किया होता है। यह तो लोग समझ नहीं सकते कि किसने किया है। इसीलिए जिनको शैतान सिद्ध होता है तो शैतान से भी चमत्कार होता है और देवता से भी चमत्कार होता है। कौन सा चमत्कार देवता ने किया है और कौन सा चमत्कार शैतान ने किया है वो साधारण लोग नहीं समझ सकते। वे तो चमत्कार देखकर फंस जाते हैं। राजा ने कहा कि मुनि की बड़ी महिमा है भाई कि हम तो जंगल से सीधे अपने घर में पहुंच गए। धीरे से उठे जिसे रानी को पता न चले और फिर उसी घोड़े पर बैठकर वो जंगल में चले गए जिससे पूर्व के किसी नर नारी को पता न लगे, क्योंकि ऐसे तो पता लग जाता कि ऐसा क्या आश्चर्य हुआ कि राजा रात को छुपकर अपने महल में चले आए। यह बात सब लोग आकर फिर पूछते। तो दोपहर होते होते राजा फिर धूप में घोड़े पे बैठ के आए। अब तो घर घर बड़ा आनंद होने लगा, बधाई बजने लगी। जब राजा ने अपने उप पुरोहित को देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया और अपना काम स्मरण करके कि क्या काम था हमारा उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब तो 3 दिन राजा को युग के समान व्यतीत हुए, क्योंकि 3 दिन के बाद वो कपटी तापस आने वाला था पुरोहित का रूप धारण करके, और उसे कपटी मुनि के पद पर बड़ी प्रीति हो गई, बड़ा प्रेम हो गया था। उसकी मति लीन रहने लगी। अब उचित समय जानकर वो पुरोहित आया और सारी बातें जो वहां जंगल में उसे समझाई थी वो सब बताया। अब यहाँ आया तो है, कौन आया है? काल केतु आया है, क्योंकि वो तापस तो कुछ आता नहीं था। तो अब आया तो यहाँ काल केतु, यह कपटी मुनि तपस्वी राजा नहीं आया है, परंतु इसने बताया कि वही तुम्हारा गुरु मैं हूँ, तुम्हारे पुरोहित के वेश में मैं आया हूँ, क्योंकि ऐसा बताया था उसने। लागी त्रुखा बन फूली कर परयो तब जाई सरोवर तो ही दिखायो देखी दुखी वरदान दियो सत कल्प लय काल ते तो ही बचायो सोवत ही तो ही बाज समेत तपोबल ते घर में पहुँचायो निर्भय विप्रण ते करीबे कहा तो ही महिपज इहा लगी आयो। मैं वही हूँ, तुमको निर्भय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो कपटी मुनि के रूप में जो काल केतु आया वो बोल रहा है। अब तो अपने गुरु को पहचान कर राजा बड़े हर्षित हुए और भ्रम के कारण उनको ख्याल नहीं हुआ और सावधानी भी नहीं रही। तुरंत ही उन्होंने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया कि आप लोग कुटुंब सहित पधारें। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जति श्रुति गाई माया महते की रसोई विजन बहुगन सकई न कोई विविध मृगन कर आमिष राधा तेहि महु विप्रमा सुखल साधा भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारि सादर बैठाई
सन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्रवृंद उठि उठि गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ, भयउ रसोई कुसूर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी वसन आव मुख बानी, बोले विप्र सकोपत वर, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर को नृप, मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो जो पुरोहित का रूप धारण करके आया था वो राक्षस बन गया। पुरोहित यदि देवता हो तो यजमान का भला करे, और जब राक्षस हो जाए पुरोहित तो यजमान की क्या भलाई होगी। तो उसने जो जेवनार बनाए, माने जो भोजन बनाया, 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए, खट्टा, मीठा, नमकीन, कटु, तिक्त, कषाय, ये तो आप लोग जानते हैं, खाने पीने की बात है। और 4 प्रकार का भक्ष्य, पेय, लेह्य और चोष्य, तो यह जैसा संसार में प्रसिद्ध है वैसा भोजन बनाया। ये सारी रसोई उसने माया की बनाई, क्योंकि पका कर तो इतना 1 लाख का खाना बना नहीं सकते थे, सब यह माया का खेल था। उसने बहुत व्यंजन बनाया जिसको कोई गिन भी ना सके, और उसने बहुत से पशुओं का मांस भी बना दिया माया से, और उनमें ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया, सिद्ध कर दिया। जब सब ब्राह्मण भोजन के लिए आए तो सबके पांव धोए गए, सागर सबको बिठाए गए, राजा खुद अपने हाथ से लेकर परोसने लगा। ब्राह्मण तो बड़े बड़े महात्मा, धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने कभी मांस की सुगंध भी नहीं ली थी, और वो ऐसे महापुरुष भी थे इसमें, वे तो पहचान भी नहीं सकते थे कि मांस है कि क्या है। सो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, तुम लोग उठ उठकर अपने घर चले जाओ, बड़ी हानि है। ये तो तुम्हारे सामने अन्न के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है यह अन्न नहीं है, इसके भीतर तो मांस मिला हुआ है, और ब्राह्मण का मांस भी इसमें मिला हुआ है। अब तो सब ब्राह्मणों को विश्वास हो गया, सब उठकर खड़े हो गए। अब राजा बड़ा विकल हुआ, उसकी जो बुद्धि है वह मुंह में भूल गई सब कुछ, भावी बस उसके मुंह में से कोई पानी भी ना निकले। ब्राह्मणों को तो बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने कुछ विचार नहीं किया और फट करके शाप दे दिया। बिना सोचे विचारे ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, बोले ओ मूर्ख, जाओ तुम निशाचर हो जाओ, क्योंकि क्रोध आ गया था। जब किसी को क्रोध आता है तब उसके विवेक विचार जो है वो बहुत दूर चले जाते हैं। क्रोध कस्मात, क्रोध को क्रोध क्यों आता है? कम ऋणद्धि, यह हमारे हृदय में आनंद का विचार का जो स्रोत है उसे रोक देता है, तब क्रोध आता है। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, ढाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवार, संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रहि कुल को, नृप सुनि शाप विकल अति त्रास, वै बहोरि बलगीर आकाश, विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि भवानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खाई, दहन असन नहीं विप्र स्वारा, फिरे उराउ मन सोच अपार, सब प्रसंग महि सुर न सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई, भूपति भावि मिटै नहीं, जदपि न दूषण तीर, तोर किहे अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब ब्राह्मणों ने क्रोध करके कहा, अरे ओ क्षत्रिय अधम, क्षत्रिय बंधु, तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सारे समुदाय का धर्म नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। अब तो सारे परिवार के साथ तेरा सत्यानाश हो जाएगा और एक संवत के भीतर ही तुम्हारा नाश भी हो जाएगा। तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। अब राजा साफ सुनकर भय से बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ वो चाहते थे
कि शतकल्प पर्यंत हमारा अकंटक राज्य हो। कहाँ 1 वर्ष के भीतर सत्यानाश। जैसे आदमी दौड़ता है तो सामने की हवा उसको रोकती है, उसी प्रकार जब संसार में आदमी बहुत अति करता है तो सामने की हवा उसको रोक देती है। जैसे सब पैदा होते हैं, 150 वर्ष जिंदा रहते हैं, अपना काम करते हैं, वैसे अपना सहज जीवन व्यतीत करो। इसमें अति करने से पाप पुण्य की भी अति हो जाती है। जब आदमी अत्यंत उत्कट पाप पुण्य करने लगता है तो लालच भी आएगा। जैसे लालच आया कि 100 कल्प तक हमारा राज्य होगा। पहले वो अच्छे धर्म भीरु था और धर्म से राज्य चलाता था, लेकिन उसको लोभ आया। इसमें ब्राह्मणों का वशीकरण कर लो। वो तापस मुनि कपटी था क्योंकि उसने राजा से राज्य छुड़ा लिया था, तो वशीकरण करने गए तो उसमें छल कपट मिला, बेचारे का सत्यानाश हो गया। मनुष्य को अपना सहज जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसमें बनावट नहीं करनी चाहिए। सवेरे उठ गए, स्नान कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, अपने घर के काम कर लिए। जो लोग दिन भर माला हाथ में रखते हैं उनका जब ठीक नहीं होता, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें कई लोग बताते हैं कि माला तो हाथ में रखते हैं, लेकिन कई बार हाथ से छूट कर गिर जाती है, तो अतिशय नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करके घंटे 2 घंटे खूब आराम से भगवान का भजन कर लेना चाहिए। धर्म का भी काम करना, अर्थ का भी काम करना, काम का भी काम करना और मोक्ष का भी, चारों का काम करना। मोक्ष के जो साधन है उनको भी सत्संग आदि भी करना। एक में ही आदमी जब अति कर देगा तो अति फिर विरोधी पैदा कर देता है, उससे विरोधी भाव पैदा हो जाता है। फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई। इस वर वाणी से निकलता है, पहले की वाणी नकली थी, काल केतु की वो मायावी वाणी थी पहले जो थी वो, क्योंकि उसको ब्राह्मण से श्राप दिलवाना था। अब की आकाशवाणी राजा के यश की रक्षा और शाप अनुग्रह के लिए हुई है। कहा, ब्राह्मणों तुम्हारा शाप विचार पूर्वक नहीं है, राजा का इसमें कोई अपराध नहीं है। सब सुनकर चकित हो गए। राजा जहाँ भोजन बन रहा था उस रसोई घर में गए और वहां जाकर देखते हैं तो न तो कोई खाने की चीज है, न वहाँ कोई ब्राह्मण है, न तो उनके जो बनावटी गुरुदेव है, न वह कपटी मुनि है, वह भी गायब है, और न वह सुपकार है जिसने खाना बनाया था। सुआरा माने जो काल केतु ने पुरोहित का रूप धारण करके सब कुछ किया था। रसोई बनाने वाले भी नदारत। राजा लौटे, मन में अपार सोच हुआ, माने शोक हुआ। ब्राह्मणों को सब कथा सुनाई उसने और व्याकुल होकर कुर्सी पर गिर पड़े। ब्राह्मण ने कहा, ऐसी ही भावी थी जो मिटती नहीं। शाप तो निमित्त ही हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किंतु ब्राह्मण शाप अत्यंत घोर होता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि भूषण दैव ही देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरि जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाई, सजि सजि सेन भूप सब धाई। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निज पुर गवने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता वाम। धुरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर के लोगों को यह खबर मिली, वे सब सोच में पड़ गए, यह क्या हो गया। चलते फिरते हंस को कौवा बना दिया। दैव है विपरीत हो गया, माने भाग्य ही विपरीत हो गया। अब असुर ने क्या किया कि जो पुरोहित को गुफा में छिपा दिया था, वहां से उसे निकालकर घर पहुंचा दिया और उस तापस मित्र को भी खबर दे दी जो कपटी वेश में था वो। और उस खल ने जहां तहां पत्र भेजकर सेना अपने तैयार की
और जो विरोधी राजा थे वे सब संगठित हो गए। उसके नगर को उन्होंने डंका बजाकर घेर लिया और रोज रोज लड़ाई होने लगी। बड़े बड़े वीर थे सो मर गए और राजा भानु प्रताप भी अपने भाई अरिमर्दन सहित मर गया। यह काल केतु जो है, इस काल की यह महिमा है कि यह संसार में किसी को रहने नहीं देता। कहते हैं निर्विद्य पुत्रम पितरम जिजी विषय। ब्राह्मण लोग तो श्राप देकर चले गए और गांव के लोगों को राजा के घर की बात कोई छिपी थोड़ी रहती है, सारे गांव में फैल गई। सब लोग शोक करते थे और दैव को दोष देते थे, क्योंकि कोई कारण तो किसी को समझ में आता नहीं था। राजा पापी तो था नहीं, इतने यज्ञ जो करते थे। हुआ क्या कि विचरत हंस काग किए जाए, जैसे हंस जैसा था वो काग कौवा कैसे बन गया। यहाँ तो हंस क्रीड़ा कर रहा था, लेकिन इसको कौवा बनाया दिया। देखो, जो जन्म से हंस होता है वह कौवा कभी नहीं होता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा रंग डाला कि इस ढोंगी कपटी मुनि ने, असुर ने, और इस षड्यंत्र ऐसा किया कि हंस भी कौवा की तरह काला हो गया। ऐसी स्थिति भानु प्रताप राजा की हुई। अब तो वह बेचारा मर गया, तो जब सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा और ब्राह्मणों का शाप वह भला झूठा काहे को होता। अब सब राजाओं ने अपने शत्रु भानु प्रताप को जीत लिया और सब दूसरे शत्रुओं को भी जीत लिया और अपनी अपनी राजधानी में जय और जश पाकर चले गए। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, जब जिसके विधाता बाम हो जाते, मतलब विपरीत हो जाता है, तब धूलि का एक कण उसके लिए पहाड़ के बराबर हो जाता है और अपना पाप भी यमराज के समान हो जाता है और उसके लिए रुपये पैसे भी सांप की तरह काटने वाले हो जाते हैं। जब विधाता वाम हो जाता है तो बड़े बड़े अद्भुत कर्म करते हैं। कहते हैं पूर्व जन्म में किए हुए अशुभ कर्म का जब उदय होता है तो विधाता बाएं हो जाते हैं, मतलब विपरीत कर्म करते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन कर्म की जो गति है वही जानते हैं कि किसके बाएं होना है और किसके दाएं होना है। पूर्व जन्म के जब बुरे कर्म उदय हो जाते हैं तो विधाता बाएं हो जाते हैं। वह कपटी मुनि जो था वह तो रौंदा हुआ था, मतलब भगाया हुआ था। भानु प्रताप ने उसको रौंद कर बिल्कुल धूल के समान बना दिया था, लेकिन वही सुमेरु के समान हो गया और उसके बुलाने से सब राजा युद्ध करने के लिए आ गए। ब्राह्मण लोग तो बिल्कुल पिता के समान थे राजा के, लेकिन वे भी यमराज के समान हो गए जो शाप देकर चले गए। काल केतु का क्या था, वह तो सुअर बनकर जंगल जंगल में घूमता था, लेकिन वह रस्सी भी उसके लिए सांप के समान हो गई, क्योंकि समय विपरीत आ गया। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाज। बीस भुज दंड रावण नाम वीर बरिबंड। भूप अनुज अरिमर्दन नाम, भयो सो कुंभकर्ण बलधाम। सचिव जोर हाथर मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुदासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहे ते सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, मरनि न चाहि विश्व परितापी। उपजे जदपि पुलस्य कुल, पावन अमर अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, स्वये सकल अगरूप। सियावर रामचंद्र की जय। अगरूप में अग माने पाप, अनग माने पाप रहित। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, वही भानु प्रताप राजा जो है वह समय आने पर अपने समाज सहित निशाचर हो गया। उसके 10 सिर है, ये भगवान राम के शत्रु है। 10 मुंह है और 10 इंद्रियों से जो भोग विलास में लगा तो राम का शत्रु हो गया। पिता कौन है, तो दशरथ, जिसने 10 को अपने वश में कर लिया। इसके 10 सिर है शत्रु के, 20 भुजदंड है और रावण उसका नाम है।
जिस समय रावण लंकापुरी से निकलकर गांवों में जाता था तो वहां पर कोलाहल मच जाता था कि रावण आया, रावण आया। सब लोग घर द्वार छोड़कर भाग जाते थे क्योंकि वह सबको रुलाता था। रावण जिसका नाम है, जिसके आने पर चिल्लाहट मच जाए, शोरगुल मच जाए संसार में, यह कैसा था? बड़े बड़े बलि इसकी वंदना करते थे, इसीलिए उसको बलिबंडा भी कहते थे। बलि का हो गया है बलि और वद्य का हो गया बंडा। यह गांव की भाषा की महिमा है, अवधी भाषा की महिमा है। यह अवधी में भी प्राकृत भाषा से आया है। दोल दंड दशनेशु डह, यह दंडादि शब्दों में द को ड करने वाला है, वो प्राकृत सूत्र है। तो उसने किया क्या कि रलयोर भेद से उसने ल को तो र कर लिया और बंदे में जो द था उसको ड कर लिया और गांव में आई बलिबंडा शब्द बन गया। बड़े बड़े बलि भी उसकी वंदना करते थे रावण की, इसलिए उसका नाम बलिबंडा भी था और वो बड़ा वीर था। और जो राजा का भाई था अरिमर्दन, प्रताप भानु का, वह कुंभकर्ण हुआ। और जो धर्मरुचि उसका सचिव था, मंत्री था, वह उसका सौतेला छोटा भाई विभीषण बना। उसका नाम विभीषण जगत में प्रसिद्ध है और वह विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था और विज्ञान का निदान था, माने खजाना था। अरे भाई, ज्ञान विज्ञान तो वही है जिससे भक्त का मन भगवान में लगे, और मन भगवान में न लगे तो सारा ज्ञान निरर्थक है, वह तो संसार के काम में आया, ऐसा समझते हैं। फिर विषय भोग के काम या विषय संग्रह के, अर्थ संग्रह के काम में आएगा वो ज्ञान, अगर भगवान की भक्ति में नहीं लगा तो। सो जितने पुत्र थे वह सेवक थे। उस राजा के वे सब के सब बहुत सारे पुत्र थे और वे बहुत से राक्षस बन गए। और काम रूप खल राक्षसः काम रूपिण, वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये जो राक्षस होते हैं ये काम रूप होते हैं, माने जब जो मन में आवे तब वो बन जाए। एक बार रावण जब हारने लगा और राम पर उसकी कुछ न चली तो उसने सब राक्षसों को आज्ञा दे दी कि तुम लोग गाय बन जाओ, बड़ी बड़ी सींग वाली, और जाकर वानरों को और रामचंद्र को मार डालो। अब गाय बनकर सब राक्षस आए। यह कथा रामायण में मिलती है। ये निशाचर काम रूप होते हैं, माने जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, इसीलिए तो वो हुआ था, वो भी निशाचर था, काल के तो कितना सारा रूप बदला उसने भी। वे वानर सेना का संहार करने लगे तब विभीषण जी आए और बोले, महाराज ये क्या करते हो, इस तरह तो आपकी हार हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करें, गाय पर बाण कैसे चलाए, क्योंकि उसको पता था कि राजा राम सर गाय पर बाण नहीं चलाएंगे। और वे बाघ बन बनकर गायों की ओर दौड़े। गायों को विज्ञान का ज्ञान तो था नहीं, वे बाघ की शक्ल देखकर ही भागी और डर कर सब राक्षस हो गए। तब भगवान ने उनको मारा। तो ये काम रूप बड़े दुष्ट और अनेक प्रकार के होते हैं, बड़े कुटिल और बड़े भयंकर होते हैं, और इनको कभी विवेक तो होता नहीं है, इनके मन में दया भी नहीं होती है, सबके सब हिंसक होते हैं और सबके सब पापी होते हैं। संसार को इतना दुख पहुंचाते थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वंश तो बड़ा बढ़िया था उसका, इसको विषम अलंकार कहते हैं। यद्यपि पावन, रावण राजा का कुल की बात करते हैं, यद्यपि पावन अमल माने शुद्ध, अमल पुलस्त्य कुल में उसका जन्म हुआ था, फिर भी ब्राह्मणों के शाप के कारण सब के सब अघरूप हो गए, माने पाप रूप हो गए। किन्ह विविध तपति निहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सोचाई। गयौ निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। कहि विनती पद कहि दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते व्यर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयो। जो एहि खल नित करब आहारु, होहि सब उजारु संसारु। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनील मास पत्र केरी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर माहु। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय।
अब जो तीनों भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीन भाइयों ने अलग अलग अनेक प्रकार के तप किए। ब्राह्मण के कुल में थे। तो रावण तो 1000 वर्ष तक भगवान शंकर की पूजा करके एक सिर काटकर चढ़ा देता था। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कुंभकर्ण सर्दी गर्मी भी सहन करता था। विभीषण एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करता था। ऐसा नहीं कि एक घर में पैदा होने से या भाई होने से या पति पत्नी होने से सबके सब एक ही तरह का साधन करे। सबका साधन अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता। सबके संस्कार, सबकी रुचि, सबकी प्रीति सब जुदा जुदा होती है। पूर्व जन्म में सब लोग अलग अलग साधन किए हुए होते हैं, तो उसके अनुसार फल उसको इस जन्म में होता है। और बड़ा उग्र तप किया जिसका वर्णन भी ना किया जाए तीनों भाइयों ने। ये कहते हैं कि विधाता और मैं दोनों उसकी तपस्या देखकर उसके पास गए। शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती से, ये जो यहाँ मैं हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, ऐसा नहीं। विधाता और मैं यानी दोनों प्रसन्न हुए थे, तो दोनों उसके पास उसकी तपस्या देखकर गए और वर मांगो ऐसा उसने उससे कहा। अब दशग्रीव ने माने रावण ने पांव पकड़कर विनती की और उसने कहा कि जगदीश सुनो, हम किसी के मारे न मरे, यह पहला वर मांगा। पर यह तो असंभव था, क्योंकि जो पैदा होता है वह मरता तो है। यह नियम है सृष्टि का, यह जन्म तदमृतम जातस्य ध्रुवो मृत्यु। तो जो जन्म लेता है वह अनित्य होता है और मरता है। जो लोग कहते हैं कि हम कभी नहीं मरते, तो वह शरीर दृष्टि से ऐसा नहीं कहते हैं। अब ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा तो ठीक नहीं है। तब उसने कहा वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि वानर और मनुष्य ये दोनों इतनी छोटी जाति के हैं कि ये तो हमारा भोजन है, वो तो हम मार नहीं सकते। तो इनसे बचाव करने के लिए यदि हम वर मांगे कि ये भी हमें न मारे, तो हमारी बेइज्जती होती है, क्योंकि वो तो मार ही नहीं सकते। कि इतने छोटों से भी ये डरता है और उनसे बचाव करने का वर मांगता है। अब तो मैं और ब्रह्मा देखे, सृष्टि का देवता और प्रलय का देवता दोनों मिल जाते हैं रावण के पास। दोनों मिल गए और उससे कहा कि तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, तुमने ऐसा चाहा है तो ऐसा ही हो। इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए, शंकर जी भी कुंभकर्ण के पास आए। शंकर जी कुंभकर्ण के पास नहीं गए। कुंभकर्ण को शंकर जी ने वर नहीं दिया है, ब्रह्मा जी ने अकेले ही वर दिया। ब्रह्मा जी के मन में उसको देखकर बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। उसकी तो शक्ल, सूरत, दिल डोल बड़ा विलक्षण था। ब्रह्मा जी ने कहा यह खल यदि नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत खाता था तो लोगों के लिए भोजन नहीं बचेगा। मोह दस कंद तद भ्रात अहंकार, ये 10 स्कंद जो है मोह रूप है, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और इसका भाई जो है वह है अहंकार। इसका पेट कभी भी भर नहीं सकता था, चाहे कितना भी क्यों न खाए। और अहंकार बढ़ाने के लिए वस्तु चाहिए उसको, यह भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो रुपये का भी अहंकार होता है, मन पर मन होता है कि 1000 का हो गए, और 1000 हो गया तो फिर लाख का हो, और लाख हुए तो बोले करोड़ का मन करता है। यह अहंकार जो होता है वह कभी तृप्त नहीं होता है, उसका पेट कभी नहीं भरता है अहंकार का। यदि यह दुष्ट यदि रोज आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। इसलिए शारदा को प्रेरणा देकर ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि जकड़ दी और उसने 6 महीने की नींद मांग ली, ताकि वो पूरा समय खाते ना रहे। अब इसके बाद विभीषण के पास गए और उनसे कहा कि बेटा वर मांगो। देखो, विभीषण को पुत्र कहकर पुकारते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, विष्णु भक्त है। जो भगवान का भक्त है उसे सब प्रेम करते हैं। अब विभीषण ने वरदान मांगा कि भगवान के चरणों में निर्मल वासना सहित अनुराग होवे। तीन ही देवर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनूज मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दीनी रावण हियानी, होई जातु दानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुन
मुनि दो बंधु विरोहसि जाई, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा, भोगवती जसि अहि कुलवासा, अमरावती जसि शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अति लंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका, खाई सिधु गभीर अति, चारिहि दिसु फिरियाऊ, कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाओ, हरि प्रेरित जेहि कल्प, जोई जातु धानपति होई, सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई, सियावर रामचंद्र की जय। अब ब्रह्मा उन्हें वर देकर चले गए। वे हर्षित होकर अपने अपने घर लौटे। जब कोई बड़ी तपस्या करता है, बड़ा तप करता है, तो देवताओं पर भी उसका दोष पड़ता है। अब आगे वर्णन करते हैं कि देखो, जन्म हुआ, तपस्या की, वरदान मिल गया, तो अब विवाह का प्रसंग आ गया। एक मई नाम का जो असुर है, उसी के नाम से यह माया शब्द बना है। मई की बेटी होने से ही माया है। मय तनूजा मंदोदरी नाम, बड़ी सुंदरी है वह। उसका नाम मंदोदरी माने उसका पेट, उदर बहुत छोटा है, इसीलिए उसको मंद उदरी, ऐसा मंदोदरी कहते हैं। बड़े पेट की स्त्री को सुंदर नहीं समझते, छोटे पेट की स्त्री को सुंदर मानते हैं। सुंदरी होने से उसका नाम मंदोदरी था। स्त्रियों में वह ललना माने रत्न समान थी। रावण को बुलाकर मई दानव ने अपनी पुत्री उन्हें अर्पण कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि रावण राक्षसों के राजा होने वाले हैं, और बहुत सुंदर इसको स्त्री मिली मंदोदरी। रावण को बड़ा आनंद हुआ कि एक अच्छी पत्नी मिली। एक उत्तम आंगना परिष्वंग जन्य मद होता है। उत्तम स्त्री किसी को प्राप्त हो जाए, उसको उसी का भी एक प्रकार का नशा होता है। रावण ने लौटकर अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के अंदर एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। यूं समझो कि इस माया मोह के समुद्र में ये त्रिगुणमय पर्वत ही है, और ये ब्रह्मा के द्वारा ही बनाया गया है। दुर्गम है। जैसे इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग बना है, वैसे राक्षसों के रहने के लिए ये लंका बनी है। सो उसको मय दानव ने फिर से संवार लिया, सोने से रचित कर दिया और मणियों से जटित कर दिया। इसमें अनेकों भवन हैं, सोने की लंका बोलते हैं। जैसे भोगावती में सर्प रहते हैं और जैसे अमरावती में देवता रहते हैं, उनसे भी अतिशय रम्य है। और यह जगत में लंका के नाम से विख्यात है। यह बांकी है, बंका का अर्थ है बांकी, वक्र है माने, और पुरियों में, भोगावती में और अमरावती में तो शत्रुओं का प्रवेश आसानी से हो सकता है। लेकिन इसकी रचना, लंका की रचना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चातुर्यपूर्ण बनाई है कि इसमें शत्रु का प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये नगरी बहुत बांकी थी। इसके चारों ओर समुद्र जैसी गहरी खाई और चारों तरफ घूमी हुई थी। सोने की चार दीवारी और मणियों से जटित बड़ी दृढ़ उसकी बनावट थी। वर्णन नहीं किया जा सकता सोने की लंका का। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, यह राक्षसों का स्वामी भी भगवान की प्रेरणा से ही होता है। हनुमान जी देखते थे कि यह रावण भी भगवान का बनाया हुआ है, ऐसा उनको मालूम पड़ता था। लंका कांड में यह प्रसंग आता है। रावण में भी राम का ही बल है। तो जब जिस कल्प में अपने कर्म के अनुसार जिसकी प्रधानता होती है, वह वहां राक्षसों का राजा होता है और वह अपने दल समेत वहां रहता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संधारे, अवतहराई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छपति केरे, दस मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सिजाई, देख विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीवन गए पराई, फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेष,
सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रज बीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लैयावा। कौतुक है कैलास पुनि, लिन्हे सिजाय उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि पहले वहां बहुत बड़े बड़े असुर और निशाचर रहते थे। तो जब समुद्र मंथन के प्रसंग में देवासुर संग्राम हुआ, देवों और असुरों के बीच में, तब देवताओं ने उन सब असुरों का संहार कर दिया। तब से वहां इंद्र की प्रेरणा से कुबेर के जो यक्ष है वही वहां रहने लग गए। अब रावण को तो किसी प्रामाणिक आदमी से तो खबर मिलने की जरूरत नहीं थी, उसको तो ऐसे ही उनके खबर मिल गई। ऐसा तुलसीदास से कहते हैं। पुराणों में भी वर्णन आता है कि सुमाली नाम का जो एक असुर था, उसी ने यह सारी बात रावण को सुनाई। जब रावण ने सुना तो बोला कि यह तो ब्रह्मांड का अंतःकरणीय संपत्ति है। देवताओं ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रखी, क्योंकि यक्ष वहां पर था। अब सेना से जाकर उसने उस गढ़ को घेर लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, यह प्रवृत्ति का बड़ा भारी दुर्ग है लंका। यह जो समष्टि देह है यही प्रवृत्ति का दुर्ग है। जब इस पर असुर का अधिकार हो जाता है, जब आसुर भाव प्रधान हो जाता है, इस देह में राक्षस रहने लग जाते हैं, तब वह बड़ा दुखद होता है। विकट भट माने भयानक योद्धा देखकर और बड़ी सेना देखकर यक्ष बेचारे तो अपना जीव लेकर वहां से भाग गए, जो कुबेर की संपत्ति का रक्षण करते थे। न कोई अपना कपड़ा लत्ता, अपनी चारपाई, कोई अपना वाहन, अपना श्रृंगार, अपना आभूषण, यह कोई नहीं ले गया। जान बची तो लाखों पाए। अब उस नगर के एक एक घर में जाकर जांच की दशानन ने कि उसका सारा शोक मिट गया, विशेष सुख की प्राप्ति हुई उसको। उसने देखा कि नगर सुंदर है और स्वभाव से ही अगम है, माने कोई जा नहीं सकता है वहां पर। यह निश्चय करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई और जो जिस योग्य था उसको उसी के घर बार दिए। जैसे शरीर में इंद्रियों के लिए अलग अलग गोलक होते हैं, इसी प्रकार अलग अलग नसें होती है, नाड़ियां होती है, अलग अलग रक्त होते हैं, पीप आदि होते हैं। इसी प्रकार लंका में भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थितियां थी, उनमें वहां निशाचरों को बिठा दिया। एक बार उसने कुबेर पर धावा कर दिया, माने आक्रमण कर दिया, और उनके पास जो आकाश में उड़ने वाला पुष्पक विमान था वो भी उससे छीन लिया। कौतुक में खेल खेल में ही उसने कैलाश को उठा लिया, यह देखने के लिए कि हमारे हाथों में कितना बल है। कैलाश भारी है कि हमारा हाथ भारी है, यह देखने के लिए उसने उठा लिया। शंकर जी को तो पहले बड़ा क्रोध आया, देखो खल की रीति है, शंकर जी के भी 5 मुंह है, इसने 10 कर लिए, और शंकर जी के 10 हाथ थे तो उसने अपना 20 कर लिया। अपने इष्ट देव से भी वो आगे बढ़ गया। राक्षस की रूपरेखा ही यह कि आसुर भाव वाला चेला होगा तो वह अपने गुरु से ज्यादा साठगांठ दिखावेगा। गुरु के पास जितने उससे ज्यादा तेरे पास होना चाहिए। और यदि आसुर भाव का पुजारी होगा तो अपने इष्ट देव से भी वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसने अपने हाथों के तराजू पर मानो कैलाश को तोल लिया कि कैलाश ने क्या रखा है, लेकिन शंकर जी तो आशुतोष और अवघड़दानी माने अघोरी थे कि बिना किसी विचार के दान करने वाले, अघड़दानी बोलते हैं इसको। बड़े विचित्र स्वभाव के उन्होंने, शंकर जी ने वो रावण को वरदान दिया था। वे तो उसके ऊपर नाराज होते और मार डालते। शंकर जी के लिए क्या कठिन है, लेकिन हुआ उल्टा कि पार्वती जी डर गई और डर कर शंकर जी से जाकर लिपट गई। लिपटने पर उनको बड़ा आनंद आया, तो शंकर जी ने कहा ये आनंद रावण की वजह से आया है, चलो चलो बेटा बहुत बढ़िया किया तुमने। सो उसके ऊपर फिर बिल्कुल नाराज नहीं हुए, क्योंकि रावण की एंट्री होते ही वो जो मार सकते थे वो उसने सोचा नहीं। रावण वहां से बड़ा सुख पाकर लौटा, क्योंकि शंकर भगवान तो उसके ऊपर खुश हो गए थे।
सुख संपत्ति सुत सैन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, अति बल कुंभ करन असभ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिपत जग जाता, करई पान सो वैशट मासा, जागत होई तिहु पूर त्रासा, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेदी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना, बारिद नाद जेठ सुततासु, मलिक जगतासु, जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई, कुमुख अगंपन कुलिसरद, धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबत विकाय, सियावर रामचंद्र की जय। सुख 1, संपत्ति 2, बेटे 3, सेना 4 और सहायक 5। ये सारे पांचों की चीज रावण के पास थी। जय, प्रताप, बल, बुद्धि, महिमा, यह हमेशा बढ़ते जाते हैं। रोज नई नई जय, प्रताप, बल, बुद्धि इसे मिले और बढ़ते जाए। जैसे थोड़ा लाभ होता है तो लोभ और बढ़ जाता है, थोड़ा लाभ होता है तो लोभ और बढ़ जाता है। थोड़ा और मिले, थोड़ा और मिले। लाभात लोभ प्रवर्तते, लाभ से लोभ की वृद्धि होती है और फिर यही लोभ मनुष्य को नरक में डाल देता है, क्योंकि लोभ तो नरक का दरवाजा है। रावण को अत्यंत बलवान कुंभकर्ण से लिखा भाई मिला, जिसकी बराबरी का सामने खड़ा होकर लड़ने वाला कोई नहीं। कोटि कोटि कपि करई आहारा, कोटि कोटि वानरों को वह खा जाए, वह मदिरा पान करे और 6 महीने तक सोए, और जिस दिन जग जाए उस दिन तीनों लोक में त्राही त्राही फैल जाए। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा विश्व ही चौपट हो जाता। बड़ा समरवीर था, उसकी वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके जैसे और भी कई वीर रावण के पास थे। उसका सबसे बड़ा बेटा था मेघनाथ। संसार के योद्धाओं में पहली लकीर पड़ती थी मेघनाथ के नाम पर। जल्दी उसके सामने कोई रण में नहीं आता था, यदि आया तो मौत के मुख में गया समझो। मुनियों की गणना करनी हो तो अंगूठा जाकर पहले कानी उंगली के नीचे वाले पोरवे पर जब पड़े और उस पर जिसका नाम आवे, तब न वह प्रथम मुनि ठीक होता है। मैं फिर से बोलती हूँ, मुनियों की गणना जब करनी हो तो अंगूठा जाकर पहले कानी उंगली के नीचे वाले पोरवे पर जब पड़े और उस पर जिसका नाम आवे, तब न वह प्रथम मुनि ठीक होता है। ऐसे ही वह क्या बेटा हुआ मेघनाथ कि उसके सामने कोई युद्ध में नहीं आता। जब वह स्वर्ग में जाता था तो सब स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे। मेघनाथ की बात करें। कुमुख माने दुर्मुख। तुलसीदास जी कहीं कहीं नाम बदल देते हैं। कनक कश्यपु हाटक लोचन, हिरण्यकशिपु और हिरण्यकाक्ष को बोलते हैं। यद्यपि संज्ञा को इस ढंग से बदलना नहीं चाहिए, लेकिन लोग समझ जाते हैं, तो दुर्मुख का कुमुख कर दिया, अर्थ सेम है। और वज्रदंत का नाम कुलिसरद रख दिया। धूमकेतु अतिकाय, इन एक एक में इतना सामर्थ्य था कि दुनिया को जीत सके। रावण के पास ऐसे झुंड के झुंड सुभट माने अच्छे योद्धा थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिन्ह के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बार, देखी अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाति, गणय को पार निशाचर जाति। सेन विलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनी जर जूथा, हमरे बैरि विबूध वरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तेन कर मरन एक विधि होई, कहु बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज
भोजन कहो मत करो, जब कह जाय करहु तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिली हरि आई। तब मारी हऊ कि छाड़ी हऊ, भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र के जय। ये सब के सब जो योद्धा थे वो सबके सब कामरूप थे। जिसकी जैसी इच्छा होती है वह ऐसा रूप धारण कर लेते थे। काम की शक्ल क्या है, काम का रूप क्या है? जब धन को चाहे तो धनाकार, जब स्त्री पुरुष को चाहे तो स्त्री पुरुषाकार। जिस चीज को वह चाहता है वही काम की शक्ल हो जाती है। काम की शक्ल कोई खास नहीं होती है, फिर कहे कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो सब काम बन गया। यह माया कपट की विद्या है। जैसे जादू में आंख पर पट्टी बांध दी जाती है, वैसे इनके जीवन में धर्म और दया का लेश नहीं होता है। 10 मुख बैठ सभा एक बार। एक बार रावण भरी सभा में बैठा और देखा कि अपने परिवार का विस्तार कितना है। तो झुंड के झुंड बेटे, पूरी पलटन थी। प्रजाजन है, परिजन है, नाती पोते है। ये निशाचर जो है उसका निशी रूप है। निशीचर भी होता है और निशाचर भी होता है। निश्चर भी होता है और निशाचर भी होता है। सप्तमी का लोप न होवे, विभक्त की बात करें तो निशीचर होता है, और आ हो जाए तो निशाचर हो जाता है। और निशाचर होता है, इसी का एक रूप है निश। इसको अंग्रेजी में नाइस नाइट बना हुआ है, वो स्वामी कल है। ये निशाचर है माने नाइस है माने रात को फिरने वाले हैं। ये रात में ज्यादा काम करते हैं, दिन में कम काम करते हैं। रावण जन्म से अभिमानी तो था ही। अब अपनी सेना देखकर मदमत्त होकर बोला कि सुनो भाई राक्षसों, हमारे दुश्मन है ये झुंड के झुंड देवता। ये सामने आकर कभी युद्ध नहीं करते हैं। देवता कभी विषय बनते ही नहीं है, हमेशा विषय के प्रकाशक ही रहते हैं। सो अपना प्रबल दुश्मन देखकर वे भाग जाते हैं और जाकर घर में छिप जाते हैं। उनका मरण एक रीति से हो सकता है। अब उसको सुनो, मैं इस बात को समझा कर कहता हूँ, जैसा रावण अपनी परिवार को जो भी मिले हुए थे उनको बताते हैं। उनका मरण एक रीति से हो सकता है। अब उसको सुनो, मैं इस बात का समझा कर कहता हूँ। असल में ब्राह्मण भोजन कराना, श्रद्धा करना, यज्ञ करना, होम करना, जिससे मानसिक परिवर्तन हुए, इसी का नाम धर्म होता है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक वैज्ञानिक आए थे, स्वामी जी बता रहे। उनके घर में उनके बच्चे को निकल गई थी चेचक। चेचक माने स्मॉल पॉक्स, जो गुजरात में छवड़ा बोलते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि पूजा करूंगी, और उसने पूजा की। अब वे तो वैज्ञानिक थे, उनके पिताजी साइंटिस्ट से बोले क्या किया तुमने, तुम तो बड़ी अंधविश्वासी हो, तुम्हारे मन में सब क्या भरा हुआ है, ये पूजा पत्री। उन्होंने उसको डांटा। वैज्ञानिक ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी ये सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तुम तो बड़े वैज्ञानिक हो, तुम्हारा बेटा तो वैज्ञानिक नहीं है ना। उसने जब देखा होगा कि मेरे लिए मेरी माँ पूजा कर रही है, तो उसके मन में, बच्चे के मन में कितनी तृप्ति, कितना संतोष हुआ होगा, और उनका मन भी शांत हुआ होगा, और चेचक भी अच्छी हो गई, मानी स्मॉल पॉक्स भी अच्छा हो गया। उन्होंने कहा यह बात है। तो जब मैं घर गया तो बच्चा आकर बोला कि आज मेरी माँ ने पूजा की है, ऐसे क्या किया वैसे किया। उसको बड़ी खुशी थी, मतलब बच्चे को लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए पूजा की। तो ब्राह्मण भोजन कराने से जो संतोष होता है, यज्ञ कराने से जो अलौकिक वस्तु पर संतोष होता है, हृदय में श्रद्धा का उदय होता है, देवता पर श्रद्धा का उदय होता है, अलौकिक उपाय पर विश्वास होता है, यह बड़ी चीज है। इससे मन और इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है वह इंजेक्शन से नहीं मिलती। वह आध्यात्मिक शक्ति, आधिदैविक शक्ति दूसरी चीज है, और ये अमृतवटी खाना, सुई लगवाना, ये दूसरी चीज है। देवताओं की शक्ति का ह्रास कैसे होता है, तो रावण ने उसके लिए उपाय बताया। ये सब जो काम है धर्म के अच्छे अच्छे, तुम उन्हें जाकर रोक दो, इससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी, भूख के मारे वो दुबले हो जाएंगे, उनमें बल नहीं रहेगा, और तब आकर आसुर भाव से मेल करेगी, क्योंकि खाना वाना नहीं होगा तो
चोरी बेईमानी भी करने लगेंगे। वो ऐसा अपेक्षा करता है कि देवता ऐसा करेंगे, चोरी बेईमानी करने लगेंगे, छल कपट भी करने लगेंगे, या आध्यात्मिक राज का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, देवताओं के ऊपर। पहले भली भांति उन्हें अपने काबू में कर लूं, फिर उन्हें मारूंगा कि छोड़ूंगा, इसका निश्चय बाद में होगा। पहले वो अपने काबू में करना चाहते हैं। मेघनाद कहूँ पुनः करावा, दिन ही सीख बल बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिन्ह के डरिबे कर अभिमाना। तिन्ह ही जितीरन आने सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही अज्ञानी, जगत दसानन डोलत यवनी। गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु गिरि कोहा। युग पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर धारी, एहि देवतन गारी पचारी। रवि जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण गण धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सुकर ही सकल भय भीता, वही आय नित चरण विनीता। भुज बल विश्व बस्य करी, राखे सुकोन सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अभी श्री राम जय जय राम। श्री राम